कैसे एक 22 साल का बच्चा अपनी सिर्फ एक टीन एज को छोड़ के अंदर आज इंडिया का सबसे यंगेस्ट कोच बन गया और साथ ही साथ 600 से ज़्यादा वेबिनार्स 1 लाख से ज़्यादा लोगों को ट्रेन करने के बाद बहुत सारी चीज़ें उसने अचीव करी। और दोस्तों कैसे एक बच्चे ने 80 से ज़्यादा ब्रांड्स के साथ में कोलैबोरेट करके उनके साथ उनके अफिलिएट्स को, कलीग्स एंड उसके बिजनेस एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करते हुए उनके बिजनेस को डेवलप किया। अब दोस्तों आप भी सोच रहे होंगे मैं इन सब की बात क्यों कर रहा हूँ, राइट? बिकॉज दोस्तों मैंने ये सारी चीज़ें अचीव करी इन जस्ट एज 22 एंड आज की डेट के अंदर मैं इंडिया का सबसे यंगेस्ट कोच बन चुका हूँ, राइट? एंड दोस्तों आपने आज का टॉपिक तो देख ही लिया होगा गाइस कि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इन जस्ट टीन के अंदर यानी कि टीन एज के अंदर 22-25 साल की एज के अंदर आप एक बहुत अच्छी अर्निंग कैसे जनरेट कर सकते हैं, अपने आप में एक बिलीनियर कैसे बन सकते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होने वाली है, बहुत ज़्यादा, राइट? अगर आप इस चैनल पे नए आए हो तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और वीडियो के अंदर मैं बहुत सारी नॉलेज दे रहा हूँ, बहुत सारी वैल्यू देने वाला हूँ, तो आप ऑटोमेटिकली कर लोगे, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, राइट? बट दोस्तों आज मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, बहुत वैल्यू आपको मिलने वाली है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप फाइनेंस से रिलेटेड, मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड, आप ये एक्सपेंस को कैसे बचा सकते हो, अगर आपका कोई डेप्थ है उससे आप कैसे निकल सकते हो, और साथ ही साथ अपने न्यू स्किल्स को कैसे आप मोनेटाइज कर सकते हो, और सारी सीक्रेट्स भी इस वीडियो के अंदर मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों ध्यान देना, इस वीडियो को कभी स्किप मत करना, क्योंकि एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। एक स्टेप भी छूट गया तो फिर आप वीडियो के अंदर प्रॉपर तरीके से समझ नहीं पाओगे और खुद को ग्रोथ नहीं कर पाओगे। सो इस वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस, दिस सैडांश बिलान पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोच, कम्युनिकेशन स्किल्स ट्रेनर, वन ऑफ द यंगेस्ट ट्रेनर इन ऑल ओवर इंडिया, एंड आ चुका हूं आपको एक जबरदस्त शानदार टॉपिक। हाउ टू बिकम अ मिलीनियर इन जस्ट टीन एज। दोस्तों टीन एज के अंदर आप कैसे मिलीनियर बन सकते हो, आज इस पॉइंट के ऊपर बात करने वाला हूं, जिसके 6 पॉइंट्स बताऊंगा। दोस्तों ये 6 पॉइंट्स ना मैंने अपनी पूरी लाइफ का निचोड़ आपके सामने रखा है, और अगर आपने इन 6 पॉइंट्स को अप्लाई किया, सो दोस्तों आई चैलेंज विद यू कि आप प्रॉपर तरीके से अपनी टीन एज के अंदर, आप चाहे 15 साल की एज में से शुरू करें, आप 16 साल की एज में से शुरू करें, आप 17 साल की एज में से शुरू करें, 20-25 तक होते होते आप इजीली एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर पाएंगे एंड अपनी आप में एक फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाएंगे। तो हमारा पहला जो पॉइंट है वो है दोस्तों फाइनेंस एजुकेशन। अब दोस्तों इससे मेरा मतलब क्या है कि बहुत सारे लोग आज की डेट के अंदर, स्पेशली इंडिया के अंदर, फाइनेंस एजुकेशन को प्रमोट नहीं करते हैं। ये वो एजुकेशन है जो कि आपको किसी कॉलेज में नहीं मिलती, किसी स्कूल में नहीं मिलती, कोई आपको ट्यूटर नहीं बताता, ये एजुकेशन बहुत ज़्यादा, जबकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? एंड आज की डेट के अंदर जितने भी इंडिया के अंदर मिलीनियर बने हैं ना, तो उनके अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन थी। दोस्तों फिर चाहे आप धीरज अग्रवाल को ले लीजिए, अनुपम मित्तल को ले लीजिए, किसी भी पर्सन को ले लीजिए जिसने इंडिया के अंदर एक स्टार्टअप यूनिकॉर्न क्रिएट किया है, तो उसके अंदर फाइनेंस नॉलेज। दोस्तों क्वेश्चन ये आता है कि ये फाइनेंशियल नॉलेज कहाँ से लें? टेंशन मत लीजिए, मैं सारी चीज़ आपको बताऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसी वीडियो के अंदर सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा। प्रॉब्लम बता रहा हूँ ना, तो सॉल्यूशन भी बताऊंगा। दोस्तों इसका सॉल्यूशन है कि जो है कि डिजिटल स्किल्स सीख सकते हैं, जिन स्किल्स को सीख के फाइनेंशियल एजुकेशन ले सकते हैं। अब फाइनेंशियल एजुकेशन का दोस्तों इसी चैनल को देखो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज ऑफ प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज मैं आपको इसके अंदर देने वाला हूँ। और दो कुछ ऐसे यूट्यूब के ऊपर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए जो कि आपको फाइनेंशियल नॉलेज, आपके बिजनेस, करियर, फ्यूचर को लेके कुछ ऐसी नॉलेज दे जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड। सेकंड पॉइंट इज दोस्तों नो अबाउट योर फाइनेंस। अपने फाइनेंस के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए। बहुत सारे लोग अक्सर ये गलती करते हैं कि जब भी उनके पास में पैसा आता है तो वो माइंड ये लगाते हैं कि अब मैं इसे कहाँ कहाँ एक्सपेंड कर सकता हूँ, कहाँ कहाँ मैं इसे खर्च कर सकता हूँ, राइट? अब दोस्तों ये प्रॉब्लम इसलिए आती है बिकॉज हमें अपने फाइनेंस के बारे में नहीं पता होता कि भाई हमारे पास कितने एसेट्स हमारे पास में हैं, हमारे पास कितने पैसे पड़े हुए हैं, या हमें कितने खर्चों की ज़रूरत है, या फिर कितने ज़रूरत के हिसाब से हमें खर्च करना चाहिए। उन्हें अपना जो है प्रॉपर तरीके से फाइनेंस नहीं पता, तो अपना फाइनेंस प्रॉपर आप दोस्तों क्लियर करना, इसका एक सॉल्यूशन देता। आपने क्या करना है, एक कॉपी लीजिए, एक प्लेन कॉपी के ऊपर लिखिए माय फाइनेंस, राइट? अब माय फाइनेंस लिखने के बाद आप पहले पॉइंट के अंदर लिखिए कि आपके पास में महीने में कितनी इनकम आती है। जब आप देखेंगे ना कि आपके पास में महीने में कितनी इनकम आती है प्रेजेंट के टाइम पे, आपके पास सेकंड पॉइंट पे लिखिए आपके पास कितना कैपिटल है, यानी कि आपके पास कितनी वेल्थ है, राइट? एज एग्जांपल अगर आपके पास में अगर 5,000 रुपये भी पड़े हुए हैं, सो अब वो 5,000 रुपये वो आपके पैसे नहीं, वो आपकी वेल्थ है, वो आपके पास खुद का पैसा है। अब उस पैसों को कैसे आप मल्टीप्लिकेशन के अंदर कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से उस पैसों को आप एक बहुत अच्छी इनकम के अंदर जनरेट कर सकते हैं, उसमें आपको अब दिमाग लगाना है, राइट? सो दोस्तों अपने फाइनेंस के बारे में नॉलेज रखिए। थर्ड पॉइंट के अंदर डेली एक्सपेंस एंड सेविंग्स। दोस्तों जो आपकी डेली एक्सपेंस होते हैं, डेली आपकी सेविंग्स हैं, उसको प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए। अगर दोस्तों मान के चलिए एक हफ्ते के अंदर आप एक स्टूडेंट हैं और आपके पास में मात्र 500 रुपए आपके पास में आते हैं, वो 500 रुपए में से 300 रुपए आपको आपके कॉलेज का या फिर स्कूल का जो खर्चा है, जो आपके खाने पीने के अंदर पैसे लगते हैं, वो आपके यूज होते होंगे। अगर उसमें से आप 100 रुपए भी बचा रहे हो, राइट, सो पूरे महीने के लगभग आपके पास होते हैं 400 रुपए,
राइट। अब दोस्तों वो 400 रुपये वो आपको पता है कि यार ये मेरी सेविंग्स हैं, तो अपनी सेविंग्स को एक जगह पे रखिए, रखना शुरू करिए अपने पास सेविंग्स को। क्योंकि दोस्तों आज की डेट के अंदर ना पता है क्या होता है, अगर कोई इंसान आपके पास आके पैसा भी मांगता है ना आपसे, मतलब कुछ पता नहीं होता कि भाई कब क्या प्रॉब्लम आ जाए, कब कैसे सिचुएशन आ जाए, अर्जेंट बेसिस पे आपको कोई पैसा नहीं देता, तो आपके पास पैसा जरूर होना चाहिए, राइट। तो उसका दोस्तों जरूर ध्यान रखना। एक्सपेंस हो गया, एक्सपेंस आपका 400 रुपये हफ्ते का हो गया, 100 रुपये आपने बचा लिया। अभी आपकी डेली एक्सपेंस और आपकी सेविंग्स आपने अपनी निकाल ली, आपने उसके अकॉर्डिंग अपने खर्चों को चलाना है। जो आपके 100 रुपये आपने निकाले अलग से, जो टोटल महीने के आपके लगभग 400 रुपये हो रहे हैं, उसको स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन न्यू स्किल्स। उन्हीं पैसों को न्यू स्किल्स सीखने के अंदर लगाइए। यानी कि अगर 400 रुपये हैं, बहुत सारी आज की डेट में वर्कशॉप्स होती हैं, राइट, जो कि आपको एक से बढ़कर एक स्किल सिखाते हैं। पॉइंट इज लर्न न्यू स्किल्स, लर्न करना शुरू करिए और धीरे धीरे जैसे आप न्यू स्किल्स सीखेंगे, वो स्किल्स को एज अ एग्जांपल आप कम्युनिकेशन सीख सकते हैं, आप पब्लिक स्पीकिंग सीख सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएशन सीख सकते हैं, आप जो है मनी मोनेटाइजेशन सीख सकते हैं, फेसबुक एड्स, राइट, इंस्टाग्राम मास्टरी। ये सारे स्किल्स आपको मदद करेंगे अपने फाइनेंस को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में, राइट, अपनी नॉलेज को बढ़ाने में। बिकॉज दोस्तों आज की डेट के अंदर जो पर्सन अपनी नॉलेज के ऊपर ध्यान देता है ना, अपनी पैसों को भी, अपनी मनी को भी बहुत तेजी से बढ़ा पाता है, अपने फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग कर पाता है। क्योंकि बहुत सारे लोग सीखने में दिक्कत करते हैं, तो जो आप सेविंग कर रहे हो उन सेविंग से न्यू स्किल्स के सीखने में उनको इन्वेस्ट करो। एज एग्जांपल आपने स्टॉक मार्केट्स का कोर्स आपने परचेज किया और या फिर उसमें वर्कशॉप आपने अटेंड करी, लगातार अगर आप 2 महीने भी इसे कर लोगे ना दोस्त, सो 2 महीने के अंदर आपको एक अच्छी खासी नॉलेज आपके पास हो जाएगी और आप स्टॉक मार्केट से अगले जो तीसरा महीना होगा एक डीमेट अकाउंट बनाया और उसमें ट्रेडिंग करनी स्टार्ट कर दी। सो इस तरीके से आपने एक्स्ट्रा स्किल की सीख के उसको मोनेटाइज करना भी सीखना है, राइट। अब दोस्तों ये स्किल सीखेंगे कहाँ से, राइट। आपके मन में ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने बता दो दिया कि भाई न्यू स्किल सीखो, सर ये न्यू स्किल्स कहाँ से सीखें? दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करता हूं, आप आ सकते हैं सक्सेस जर्नी के अंदर, जिसके अंदर आपको 50 से ज्यादा जो है स्किल्स सिखाए जाते हैं, जो एज एग्जांपल कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, राइट, आपका जो है सेल्स क्लोजिंग, लीड जनरेशन, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम मोनेटाइजेशन, फेसबुक मोनेटाइजेशन, यूट्यूब ट्रेंडिंग स्किल्स आपको सिखाए जाते हैं। साथ ही साथ सक्सेस जर्नी के अंदर दोस्तों 22 से ज्यादा ऐसे ट्रेनर्स हैं जो कि आप पर्सनल गाइड करते हैं। अब आपने क्या करना है दोस्तों, अब मैंने आपको बोला कि भाई आपने स्किल सीखना, उसको मोनेटाइज भी करना है। अब मोनेटाइज करने के लिए दोस्तों मैं आपको नीचे अप स्टॉक्स का लिंक दे रहा हूँ। आप अगर यहाँ पे अपना एज एग्जाम्पल आपने स्टॉक मार्केट सीखा, अब स्टॉक मार्केट के लिए ट्रेडिंग अकाउंट कहाँ से खोलें? अब ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करने के लिए दोस्तों नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से जाके एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं एंड अपना खुद का एक फ्री ऑफ कॉस्ट जीरो अकाउंट आप खोल सकते हैं। अब जीरो ब्रोकरेज के साथ, नो एडिशनल चार्जेस, नो डिडक्शन चार्ज, कोई चार्ज नहीं है, आप आराम से फ्री में अपना अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। सो लिंक इन डिस्क्रिप्शन चेक करिए एंड जाके डाउनलोड। कम टू द टॉपिक गाइस, लर्न अबाउट स्किल मोनेटाइजेशन। जैसे कि मैंने आपसे बात करी दोस्तों, आपने क्या किया, सीखने के बाद उसको मोनेटाइज करना सीख रहे हैं, राइट। स्किल्स को सीखने के बाद 2 से 3 महीना आपने अपने स्किल्स को बढ़ाना, और ये नहीं सिर्फ 2 से 3 महीना आपने सीखना है दोस्तों, वो तो एक प्रोसेस है। आप 2 से 3 महीना ज़्यादा फोकस देना है, फिर उसके बाद डेली थोड़ा थोड़ा सीखते चले जाएंगे, अपने आप आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आप अच्छा खासा कर भी पाएंगे, राइट। तो लर्न अबाउट मोनेटाइज योर स्किल्स, जो आपने स्किल्स सीखे हैं उनको मोनेटाइज करना सीखिए। तो दोस्तों एज अ एग्जाम्पल के 400 रुपये बचा रहे थे, आपने स्किल्स सीखने शुरू कर दिए और वो 400 रुपये 2000 रुपये और एक्स्ट्रा बनाने स्टार्ट कर दिए। अब वो 2000 रुपये और 400 रुपये टोटल मिला के लगभग, टोटल अगर राउंड फिगर लेके चले आपको 2500 रुपये हो रहे हैं। अब दोस्तों उन 2500 रुपये से आपने क्या करना है, अपनी टीम को बढ़ाना स्टार्ट करना है। मतलब पहले आप 2500 रुपये बना रहे थे, 2500 रुपये को अब आप इन्वेस्ट करना शुरू करिए। तो सिक्स, अपनी टीम के साथ काम करना शुरू करिए। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग कि यार ये भी काम मैं कर लूंगा, ये भी काम मैं कर लूंगा, वो भी काम मैं कर लूंगा, और ये सारे काम करने के चक्कर में वो कुछ भी नहीं कर पाते, जो कि लोगों की सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट होता है। सो आई रिकमेंड यू गाइज कि आप जब भी भाई काम अगर करोगे ना, तो अगर एक टाइम ऐसा आ जाता है कि भाई 6 से 7 महीना हो गया, आप जो है अच्छा खासा इनकम बनाने लग रहे हो, 2500, 3000, 4000, 5000 आप बना रहे हो, बट आपको लगता है कि यार मैं सारा काम अकेले नहीं कर पा रहा, तो आप एक पर्सन को हायर कर सकते हो, जिसको आप महीने के 2-3 हज़ार रुपये आप दे सको, और वो आपको 10,000 का काम, 20,000, 50,000 का काम आपको करके दे। तो जो आपकी इनकम 2500 रुपये थी, वो इनकम डायरेक्ट सीधा पहुंचेगी 20 से 25-30,000 के अंदर। 30,000, 50,000 भी इनकम जनरेट करने लग गए, तो वहां से आपके पास में पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट, मैं आप एक एडिशनल पॉइंट दोस्तों आपको बता देता हूं, आपने उस पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करना है। अब आपके मन में आ रहा होगा सर हम इन्वेस्ट कहाँ करें? दोस्तों आप इन्वेस्ट एफडी, एसआईपी, आरडी या फिर म्यूचुअल फंड्स के अंदर आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको मदद करेगा अपने जो स्किल आपने सीखे उसको मोनेटाइज किया, और वहां से जो अमाउंट जनरेट हुआ
उसको इन्वेस्ट करने में। और ये दोस्तों मनी मल्टीप्लिकेशन है जो कि आपको मदद करेगा एक अच्छा खासा अमाउंट क्रिएट करने में। एक एग्जांपल है दोस्तों, आप अगर एसआईपी करते हैं ₹500 की, अगर एसआईपी अगर आप पर मंथ करते हैं, अगर 10 साल उसे लगातार करते रहें ना, तो एक बहुत बड़ा अमाउंट आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। इसको फोकस करना है, राइट? क्योंकि दोस्तों यही आपको एक बहुत अच्छा बिलियनियर बहुत जल्दी बनाने में मदद करेगा, राइट? सो दोस्तों मैं एक बार रिवीजन प्रॉपर आपने कर देता हूँ। मैंने आपको क्या बताया, अपनी फाइनेंशियल नॉलेज प्रॉपर तरीके से लेनी है जिसमें आपको मनी मैनेजमेंट सिखाया जाएगा। सेकंड दोस्तों, नो अबाउट योर फाइनेंस। अपने फाइनेंस के बारे में कई सारे लोगों को नहीं पता होता, तो अपने फाइनेंस के बारे में भी नॉलेज लेना शुरू करिए। डेली एक्सपेंस एंड सेविंग, दोस्तों आपकी जो डेली के एक्सपेंस हैं एंड जो आपकी डेली की सेविंग्स हैं उसको भी ध्यान में रख के आप इन्वेस्ट करना शुरू करिए। एंड साथ ही साथ स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन न्यू स्किल्स को सीखिए, उनको मोनेटाइज करना सीखिए, राइट? एंड क्रिएट टीम, क्रिएट मल्टीप्लिकेशन। जो आप न्यू स्किल सीखेंगे, जो आप अर्निंग करेंगे, उस काम बढ़ेगा तो दोस्तों आपको टीम भी हायर करनी पड़ेगी और वहाँ से आप एक अच्छा खासा बेंचमार्क क्रिएट कर पाओगे। हालाँकि प्रॉब्लम आएगी, बट आपने रेगुलर बेस पे करते जाना है, ईज़िली सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएँगी। और दोस्तों यहाँ तक मैं, क्योंकि टाइम कम था, हमने जितनी ज़्यादा कोशिश करी मैंने आपको नॉलेज दी। और अगर आपको इसके बाद भी कुछ चीज़ें रह रही हैं, तो दोस्तों आप डायरेक्ट यहाँ पे हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अब मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और भी बहुत सारे डालूँ, और जो भी वीडियो अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दें कि सर इस टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो चाहिए। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।